हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मेसी के टॉपिक के बारे में। तो फिजिकल फार्मेसी का जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे इसमें वो है आपके स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड। तो स्टेट ऑफ मैटर का जो पोर्शन है वो है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड क्रिटिकल पॉइंट। फर्स्ट देखेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर अबव और बिलो विच पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड बिकम्स completely मिक्सिबल इज नोन एज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। मीन्स वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई पार्शियली मिक्सड लिक्विड कम्प्लीटली मिक्सड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उस सॉल्यूशन के लिए वो टेम्परेचर होगा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल टू लिक्विड्स दैट आर पार्शियली मिक्सिबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। मीन्स हम क्या है, दो पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड लेंगे और दो पार्शियली इमिक्सिबल लिक्विड को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड को मिक्स करेंगे तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे या कहें ऑर्डिनरी कंडीशन पे दोनों लिक्विड मिक्स नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो टेम्परेचर प्रोवाइड होने से जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके ये सब्सटेंस क्या होंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये दो पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड मिक्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जिस टेम्परेचर पे ये दोनों सब्सटेंस मिक्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या कहें उस सब्सटेंस के लिए वो टेम्परेचर होगा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। द क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच टू फेजेस ऑफ द सब्सटेंस इनिशियली becomes indistinguishable from one another। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे क्या है, किसी भी सब्सटेंस की दो फेज बाउंड्रीज को आप इजीली डिटरमाइन या कहें इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो दो फेज बाउंड मीन्स जो टू फेजेस जो हैं आपके, वो टू फेजेस कौन से हैं, लिक्विड है या वेपर्स फॉर्म है, तो उनको आप इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। द क्रिटिकल पॉइंट इज द एंड पॉइंट ऑफ फेज इक्विलिब्रियम कर्व। मीन्स क्रिटिकल पॉइंट को समझने के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ग्राफ फॉर्म करते हैं। तो ग्राफ में एक तरफ हम लेते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये ग्राफिकल पॉइंट जो आपका ग्राफ फॉर्म होता है, उस ग्राफ में क्या है, हमें एक पॉइंट मिलता है जिस पॉइंट पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि आपके कौन से दो फेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब आप दो फेज आपके इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म में होते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और उस पॉइंट पे जो प्रेशर और टेम्परेचर प्रेजेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में के थ्रू अगर देखते हैं तो क्या होता है कि आपके अगर आप एग्जांपल ले लें जैसे वाटर, तो वाटर के क्या होते हैं, थ्री फेजेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स। जब भी आप वाटर की थ्री फेजेस को अगर आपको शो करना है ग्राफ में, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप उनको थ्री बाउंड्रीज के थ्रू शो करते हैं। मीन्स सॉलिड बाउंड्रीज अलग होती है, फिर उसके बाद लिक्विड बाउंड्रीज, देन वेपर बाउंड्रीज। तो थ्री फेज बाउंड्रीज में आप क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो थ्री फेज बाउंड्रीज जहाँ पे ये थ्री फेज बाउंड्रीज मिलती हैं उस पॉइंट को आप कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो इस ट्रिपल पॉइंट पे क्या है, तीनों फेज बाउंड्री को एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम टेम्परेचर एनहांस करते हैं और टेम्परेचर एनहांस करने के साथ में आपका प्रेशर एनहांस होता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे क्या है, आपकी टू फेज बाउंड्रीज इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म में होती है, जहाँ पे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इन फेज बाउंड्रीज को। तो उस टाइम पे क्या होते हैं, उस पॉइंट पे को आप बोलते हैं उन फेजेस के लिए एंड पॉइंट। तो इस एंड पॉइंट को ही हम डिटरमाइन करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के फॉर्म में। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो हमें प्रेशर और टेम्परेचर मिलेगा, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर PC एंड क्रिटिकल टेम्परेचर TC। At this point there is no phase boundaries also known as critical state। मीन्स क्रिटिकल पॉइंट पे कोई भी फेज बाउंड्रीज शो नहीं होती है, तो इस को हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टेट। तो इसको हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ आपकी क्या है, नीचे ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, और ऊपर की तरफ क्या है आपके सॉलिड फेज, नेक्स्ट क्या है आपके लिक्विड फेज, एंड थर्ड वन क्या है आपके
गैसियस फेज। तो ट्रिपल पॉइंट के नीचे जो भी सब्सटेंस मीन्स जिन सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट के नीचे प्रेशर और टेम्परेचर होगा वो सब्सटेंस क्या है आपके सॉलिड फेज से डायरेक्टली वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो आपके ये वाला जो ट्रिपल पॉइंट है, तो ट्रिपल पॉइंट यहाँ इस पॉइंट से, ये नीचे जो ग्राफ में मिल रहा है आपको, ये इस पॉइंट से ट्रिपल पॉइंट तक जो आपको कर्व मिलेगा, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व। और इसके ऊपर क्या है आपकी 3 फेजेस की बाउंड्रीज को एग्जिस्ट करती हैं। तो 3 फेजेस की बाउंड्रीज यहाँ से ट्रिपल पॉइंट से को एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्या है, 3 फेज बाउंड्रीज बना रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब होता क्या है इसमें कि हम जैसे धीरे धीरे जब प्रेशर एनहांस करते हैं, तो प्रेशर एनहांस करने के साथ साथ क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर भी एनहांस कर रहे हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से क्या है, धीरे धीरे आपका सब्सटेंस क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आइस है, तो आइस को क्या करते हैं आप, जब आइस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे दिया है आपके प्रेशर, तो इस पॉइंट पे आपने क्या किया, इस पॉइंट पे प्रेशर को फिक्स कर दिया, इस पॉइंट पे आपने प्रेशर को फिक्स कर दिया और धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर को एनहांस कर रहे हैं, धीरे धीरे आप टेम्परेचर एनहांस कर रहे हैं। तो टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से क्या है, धीरे धीरे आपका जो सॉलिड फॉर्म में था आपके वाटर, मींस आइस फॉर्म में वाटर था, आइस फॉर्म में वाटर क्या है, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगा। जब मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो आपके जो सॉलिड से लिक्विड फेज बाउंड्रीज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा मटेरियल। मीन्स अभी सॉलिड फॉर्म में था, आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से लिक्विड फेज बाउंड्रीज की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट ये वाला जो आपको लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड की तरह जब मूव हो रहा है आपका मटेरियल, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। तो उस मटेरियल का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। और जो हमें यहाँ जो कर्व मिलेगा सॉलिड फेज बाउंड्रीज पे, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग कर्व। और फिर टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से क्या है, आपका सॉलिड मटेरियल आइस किस में होगा, मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और आप और टेम्परेचर एनहांस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली आप टेम्परेचर देते चले जा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली टेम्परेचर देने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आपका लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर एनहांस हो रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप कंटिन्यूसली जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड आपकी क्या होगा, लिक्विड गायब हो जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूएशन में आप टेम्परेचर दे रहे हैं, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर आप एनहांस करते चले जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, सारा लिक्विड उड़ जाएगा। जब सारा लिक्विड उड़ जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे क्या है, आपको ना तो लिक्विड दिखाई देगा और ना गैस दिखाई देगी। ठीक, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप 2 फेजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये फेज कौन सा है, लिक्विड है या गैस है। और ये फेज कब मिला हमें, जब हम कंटिन्यूसली टेम्परेचर को एनहांस करते चले जा रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे आपका मटेरियल यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो हमें मिक्सचर मिलता है, या कहें इस पॉइंट पे जो हमें सब्सटेंस मिलेगा, दिस इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। और इस पॉइंट पे जो हमें वेपर्स मिलती है, दिस इज कॉल्ड सुपर हीटेड वेपर्स, क्योंकि हम कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या है, अब आपका लिक्विड पूरी तरीके से गायब हो गया और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ना तो आपको वहाँ गैस दिख रही है, ना लिक्विड दिख रहा है, मीन्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फेज वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, फेज बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। तो इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो हमें टेम्परेचर मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। और जो टेम्परेचर मिल रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर। तो ये था हमारे क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।